तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर के चल रहा हूँ आपको झंडा साहिब देहरादून। ये झंडा साहिब का इतिहास बहुत पुराना है और ये झंडा साहिब से ही देहरादून का भी इतिहास है। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप देहरादून आए तो यहाँ आना कभी भी ना भूलें। यहाँ झंडे का मेला हर साल लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु बहुत दूर दूर के स्टेट से यहाँ आते हैं। तो आप भी इसे कभी मिस ना करें। ये वीडियो देख के आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और आपसे कहना चाहूँगा कि इस तरह के वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक कर लें। देखिए, अभी हम ठीक झंडे जी के सामने हैं और ये कैमरा घुमा, ये सामने आप झंडा साहिब जी की फोटो देख रहे हैं। इसका जो फ्रंट है वो देख रहे हैं। यहीं पर इसका मेन गेट है। इसके वैसे दोनों तरफ गेट हैं, लेकिन मेन एंट्री यहाँ से है। इस गेट से हम अभी अंदर आ गए और ये झंडा साहिब यहाँ पर हैं। चित्रकारी दीवारों पर आप देख सकते हैं और यहाँ हमारे कुल देवता नरसिंह भगवान की फोटो भी लगी है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम झंडा साहिब के अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए चित्रकारी ऊपर दीवारों में, आप ध्यान से इसे पॉज करके भी देख सकते हैं और यहाँ आएंगे तो भी देख सकते हैं। आपको एक अलग ही मजा आएगा। और ये देखिए अंदर का नज़ारा। अभी हमने जस्ट अभी एंट्री करी है। यहाँ तक आप अपने जूते चप्पल लेके आ सकते हैं। इसके आगे आपको जूते चप्पल जमा करने के लिए प्रॉपर जूता जोड़ी घर जिसे कहते हैं वो मिलेगा। वहाँ आपको जूते चप्पल उतारने और उसके बाद आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। ये कहा जाता है यहाँ के इतिहास के बारे में कि सिखों के 7वें गुरु श्री हर राय महाराज के बड़े पुत्र गुरु राम राय महाराज साल 1675 में चैत्र मास कृष्ण पक्ष की 5वीं के दिन में देहरादून आए थे और ठीक इसके एक साल बाद यानी सन 1676 में इसी दिन उनके सम्मान में उत्सव मनाया जाने लगा और यहीं से झंडे जी मेले की शुरुआत हुई। श्री गुरु राम राय महाराज जी ने यहाँ पर डेरा जमाया था, डेरा लगाया था और उसी से डेरा करते करते देहरा और देहरादून नाम इस शहर का पड़ गया। ये यहाँ पर जोड़ी घर है। आपके जो भी जूते हैं आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके आगे जूते चप्पल ले जाना अलाउ नहीं है। उसके बाद आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। अब आप देखिए ग्रीनरी, देखिए आपको देख करके कैमरे में जो ये फोटोग्राफी वीडियोग्राफी है ये देख करके इतना मजा आ रहा है, तो सोचिए यहाँ करके आपको कितना मजा आएगा। आप जस्ट व्यू देखिए और अनुभव कीजिए कि यहाँ कितनी शांति होगी। आप इसके अंदर आए, इतनी शांति है कि कोई बच्चा बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकता है, उसकी बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। इस तरह की जगह है, सुकून भरा माहौल यहाँ पर है। होली के ठीक 5वें दिन गुरु राम राय दरबार में झंडा साहिब को पूरी शानो शौकत के साथ लहराया जाता है। देहरादून के जीवन काल के 348 सालों के इतिहास का जीता जागता गवाह है ये। और उसके बाद झंडा साहिब यहाँ पर जब लहरा दिया जाता है, उसके बाद झंडे मेले की शुरुआत हो जाती है। इस मेले में लाखों की संगत यहाँ पहुँचती है और हम सब बहुत एंजॉय करते हैं। पूरा नक्शा ही देहरादून का उन दिनों में बदल जाता है जब झंडा का मेला लगता है। बचपन में हर शाम हम यहाँ पर खेलने के लिए आया करते थे। 10, 15, 20 बच्चे हो जाया करते थे। खूब पकड़म पकड़ाई, खूब इंजॉय। और रात को हम 8 से 9 बजे के करीब यहाँ से वापस जाते थे। उस दौरान यहाँ पर तालाब में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, तो उनके लिए हम आटे की गोलियाँ भी लाते थे और वो मछलियाँ ऊपर आती थी आटे की गोलियाँ खाने के लिए। अब मुझे पता ही नहीं यहाँ पर इस तरह से खेलना या मछलियों को आटा डालना अलाउ है या नहीं है। ये देखिए कितना खूबसूरत है। कलाकृति देख करके, ग्रीनरी देख करके ही मन खुश हो जाता है। और फिर जब आप यहाँ आएंगे तो जो शांति का अनुभव आपको होता है, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और इसी गुरुद्वारे में यहाँ पर ये देखिए जो सामने आपको गेट दिख रहा है, ये हमेशा जब भी हम आते हैं बंद रहता था। तो हमें हमारी मदर के द्वारा बताया जाता था ये गेट इसलिए बंद रहता है क्योंकि इसके अंदर एक तालाब है, उस तालाब में एक मगरमच्छ है और उस तालाब को ऊपर से ढका हुआ है। तो हम कभी भी इस गेट के अंदर नहीं गए। लेकिन आज जब हमने यहाँ विजिट किया तो ये गेट खुला हुआ था और काफ़ी लोग अंदर से बाहर आ रहे थे। तो उन्हें देख करके हम भी अंदर गए। हमें भी लगा देखें जो बचपन में हमें बताया गया है वो ठीक है या नहीं। लेकिन जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि काफ़ी बड़ा बगीचा था, ग्रीनरी थी, बहुत सारे मंकीज थे और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आप कैमरे से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जगह कितनी खूबसूरत है। ये मुझे नहीं पता है कि जो दरवाज़ा है किस समय पे खोला जाता है, बट लकीली आज जब हम गए तो ये दरवाज़ा खुला हुआ था। और अब मेरी तलाश थी कि अब वास्तव में यहाँ पे ऐसा कोई तालाब है जिसमें मगरमच्छ है। और ये भी बताया जाता था उसको जाल से ढका जाता है ताकि वो मगरमच्छ बाहर ना आ सके। और इवन हमें ये भी बताया जाता था कि कई बार वो मगरमच्छ बाहर भी आया है। तो बहुत उत्सुकता थी ये जानने की कि ये सिर्फ कहानी थी या सच में ऐसा था। तो हम आगे बढ़ते चले गए और आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि एक भैया जी सामने काम करते हुए दिखे। जब हम इनके पास गए तो हमने देखा कि ये एक्चुअल में एक तालाब है और इस तालाब के ऊपर जाल लोहे का लगा हुआ है। और जब हमने पास से जाके इसे देखा तो इस पूरे तालाब में पानी था
और ये भैया जी जो पत्ते वगैरह यहाँ गिर रहे थे उनकी सफाई कर रहे थे। तो इससे हमें एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि यहाँ तालाब भी है, उस तालाब को जाल से ढका भी गया है, लेकिन अब इसके अंदर मगरमच्छ है या नहीं है, या पहले था या नहीं था, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। और यहाँ मोंकी काफ़ी थे, हमें लग रहा था कहीं वो हमारा मोबाइल ना छीन लें। कई बार होता है ऐसे, मोंकी एकदम से झपट्टा मार देता है। तो खैर हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया, सारी चीज़ों को देखा और बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। उसके बाद हम यहाँ से बाहर की तरफ आ गए और जिस गेट से आप अंदर आए थे वही गेट बाहर जाने के लिए भी यहाँ पर है और वापस आप गुरुद्वारा साहिब में पहुँच जाएंगे। एक तालाब गुरुद्वारा साहिब में बाहर की तरफ भी है, वो हमेशा ओपन रहता था। बचपन में जब भी हम आते थे तो उस तालाब के आसपास खड़े होकर के मछलियों को आटा डाला करते थे। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ उसी तालाब के पास और देखना यह है कि अब भी वहाँ पर मछलियाँ हैं या नहीं, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। तो अब हम चल रहे हैं उस तालाब के साथ जो बाहर के प्रांगण में ही स्थित है। और झंडे जी में अंदर प्रवेश करने से पहले आप प्रसाद भी ले सकते हैं। अगर आप प्रसाद चढ़ाने के इच्छुक हैं तो यहाँ पे आप प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। झंडा साहिब में पीछे की तरफ भी गेट है। जो इसका पीछे का गेट है वो दर्शनी गेट में खुलता है। दर्शनी गेट मतलब एक छोटी मार्केट है जहाँ पे पहले सारे होटल ही होटल हुआ करते थे। मेरे नाना जी का भी उसमें होटल था, तो जब भी हम यहाँ घूमने आते थे तो हम नंगे पैरी होटल में दौड़ जाया करते थे, क्योंकि केवल 4-5 दुकानों का ही फासला था। ये देखिए, ये हम आ चुके हैं उस तालाब में जहाँ पर हम बचपन में अपनी शामें गुजारा करते थे। देखिए अभी भी यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी मछलियाँ दिख रही हैं। और जब हम यहाँ खड़े थे तो अचानक से बहुत बड़ी मछली आई अंदर से, लेकिन वो उतनी ही तेजी से अंदर चली गई जिस वजह से मैं उसे शूट नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अभी भी छोटी बड़ी हर साइज की मछलियाँ आपको इस तालाब में मिल जाएंगी। बस ये मुझे कंफर्म नहीं हो पाया क्योंकि हम दोपहर के टाइम आए थे, तो शाम के समय अभी भी यहाँ पर इन मछलियों को आटा डालना अलाउ है या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम। अब यहाँ पर घूम करके पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। और ये देखिए, ये प्रांगण है जिसके चारों तरफ आप परिक्रमा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक समाधि स्थल भी है। तो आज मैंने बोला कि चलो हम वहाँ बचपन में जाते थे, अभी फिर चलते हैं, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। लेकिन जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें लगा कि वहाँ पे शायद कुछ काम चल रहा है और बंद है। ये सामने आप देख रहे हैं, यही वो समाधि स्थल है और यहाँ पे भी इसके अंदर जाके हम दर्शन किया करते थे। यहाँ पर ये आंटी खड़ी हैं, इन्होंने हमको बताया कि अंदर जो है प्लस्तर कुछ टूट के गिर गया है जिसकी वजह से यहाँ पे काम चल रहा है, तो अंदर नहीं जा सकते। तो जब हम यहाँ पे इस पाथवे पे चल रहे थे तो यहाँ इतनी शांति थी कि हम सोचने लगे कि कोई भी अगर स्टूडेंट है वो यहाँ आराम से बैठ जाए तो उसकी पढ़ाई कितने अच्छे तरीके से हो सकती है। और देखिए ग्रीनरी देखिए, और देखिए वाह क्या नज़ारा है। ऐसा नज़ारा आपको नहीं मिलेगा अगर आप दोपहर के समय आएंगे, भीड़ भी आपको कम मिलेगी। ये पिछला वाला गेट है, हम पूरा घूम के पिछले वाले गेट की तरफ से बाहर आ रहे हैं क्योंकि हमने एंट्री आगे वाले गेट से की थी, तो हमने कहा पिछले वाले गेट से निकलते हैं। बस यहाँ से सीधा अगर आप आगे चले जाएं तो यहाँ 4th-5वीं दुकान जो है वो हमारा होटल हुआ करता था। अभी भी वहाँ पर एक होटल नवीन वेजिटेरियन है, अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो प्योर वेजिटेरियन क्वालिटी के साथ आपको वहाँ पे मिलेगा, वहाँ आप जा सकते हैं।